वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हियर इंजीनियर हरि। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक जन जागृति भाग 1 श्रृंखला जारी की है, जिसमें यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक करके इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा है। जैसे कि नंबर 1 में बताया है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसकी आप बिहार भूमि पर जा कर के चेक कीजिए कि जमाबंदी में जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है। दूसरा, जो आप खेसरा जो आप खरीद रहे हैं, खेसरा में ज़मीन का जो रकबा आप खरीद रहे हैं, प्लॉट नंबर, उसको भी आप मिलान करें, डिजिटल प्रणाली में जाकर उसके जमाबंदी डिजिटल जमाबंदी को चेक करें कि उस पर उसके नाम और रकबा सही है कि नहीं है, खाता खेसरा सही है कि नहीं है। उसके अलावे अगर जो ज़मीन बेच रहा है उसकी हिस्सेदारी सभी लोगों के हस्ताक्षर है कि नहीं, वो सब आप देख लीजिए। तो इस तरह से कुछ जन जागरूकता अभियान सरकार ने चालू की है। जो रैयतों के जो आप ज़मीनी हकीकत को देखेंगे, जो सरकार ने ये जो श्रृंखला जारी की है वह ज़मीन पर कामयाब है कि नहीं है। अब बता दूं कि आपको कुछ साल पहले जो डिजिटल जमाबंदी चालू हुई थी, उस समय जब डिजिटल जमाबंदी सरकार ने आनन फानन में स्टार्ट किया था, तब किसी रैयत से कोई भी स्वघोषणा प्रपत्र या कोई भी एफिडेविट नहीं ली गई थी। आनन फानन में करोड़ों के टेंडर कर दी गई थी। सभी रैयतों के जो हार्ड कॉपी में रजिस्टर्ड 2 में जो राजस्व कर्मचारी के पास रजिस्टर रहते हैं, उसको हूबहू डिजिटल प्रणाली में उतारने के लिए करोड़ों के टेंडर कर दी गई थी। और आनन फानन में अनस्किल्ड, जैसे मान लिया TCS, विप्रो या इन्फोसिस जैसे लोगों को टेंडर में कोई शामिल होगा, एग्जैक्ट वो पता नहीं है किसने काम कराया है, बट टेंडर करोड़ों की हुई थी। इसमें तरह तरह की गलतियां कर दी गई थी। लोएस्ट टेंडर करने के लिए अपना रेट कम करते हैं, उसी को ही टेंडर दिया जाता है। और चूंकि मैन पावर बेस्ड थी, तो नेचुरली उन्होंने देखा कि बहुत सारे जमाबंदी है, बहुत सारे लाखों में रैयतों का खेसरा है। तो उन्होंने, आप पाएंगे कि आसपास आप प्रैक्टिकली जाके चेक कीजिए, अपना जमाबंदी चेक कीजिए, उसमें पाएंगे कि अगर एक खाता में अगर 10-20 अगर खेसरा रहता है लोगों का, तो क्या किए हुए हैं कि एक खाता लिख दिया और एक खेसरा लिख दिया, कुल रकबा को जोड़ के वहाँ लिख दिया, और जितने जो खेसरा है उसको गौन कर दिया। ऐसे एक नहीं, लाखों में एग्जाम्पल है। ये क्यों किया गया? क्योंकि उनको मैन पावर बचाना था। मैन पावर बचाना था, इसलिए एक्चुअली हूबहू जो भी रजिस्टर में लिखा हुआ था जमाबंदी में, खाता खेसरा रकबा आदमी का नाम, हूबहू एक्चुअली उसको डिजिटलाइज करना था, बट ये लोग किया नहीं। लेकिन फाइनल पब्लिकेशन के पहले जो भी बिल रिलीज होती है उसके पहले जरूर उसके जो अंचल अधिकारी है, ऊपर के DCLR है या जो भी अधिकारीगण जरूर अप्रूव किए होंगे। इसके सत्यापन अगर होती सही तो ये जो गलतियां हो रही है, ये गलतियां कभी नहीं होती। और जो सारे रैयत बिहार के फंसे हुए हैं, कोई भी पेपर जमा नहीं कर पा रहा है इन गलतियों की वजह से, वो आज नहीं होती। अभी का जो टेंडर है स्पेशल भूमि सर्वे का, स्पेशल भूमि सर्वे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारे चीज़ें GPS प्रणाली से और नए नए जो हवाई सर्वेक्षण है, नए नए प्रणाली से डिजिटलाइज करके जो मशीन है, मशीन से ही डिजिटल करके लिया जा रहा है, इसीलिए इसका स्पेशल सर्वे नाम है। और ये माना जा रहा है कि इसका 100% एक्यूरेसी है। लेकिन अगर ज़मीन पर जो पहले का जो दाखिल खारिज जो अगर गलत है, तो वो सर्वे कैसे होंगे? क्योंकि दाखिल खारिज एक ऐसा साबुत है जिसमें मालिकाना हक आदमी का उसमें रहता है। बट स्टार्टिंग में दाखिल खारिज करके सरकार ने रैयतों के साथ एक बहुत धोखाधड़ी की है। तो क्या सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश की, क्या CBI इंक्वायरी बैठाई कि ये गलतियाँ क्यों हुई? और जो पैसे रिलीज़ किए, कम से कम जो हायर अफसर को 50% टेस्ट चेक करने थे कि हाँ हूबहू मिलान किया गया है, उसने टेस्ट चेक में गलती सर्टिफिकेट क्यों दिए? और अंचल अधिकारी को भी चेक करना था कि रैयतों का जो
जो रैयतों का जो हार्ड कॉपी में जो भी दर्ज है, नाम से लेकर गांव का नाम, पिता का नाम, थाना, ये सब बिल्कुल दर्ज सही से हुआ है कि नहीं, क्या उनको चेक नहीं करना चाहिए था? आज एक दो गलतियां नहीं, लाखों में जमाबंदी गलत है। बिहार परिमार्जन पोर्टल पर यदि आप चेक करेंगे उदाहरण के लिए, तो सिर्फ औरंगाबाद जिले में ही 50,318 मामले लंबित है, जिसमें 9,436 आवेदन केवल सदर अंचल से लंबित है। उसके अलावे एक मीडिया चैनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के 6 लाख के आसपास मामले अटक पड़े हैं, उतने मामले अटके पड़े हैं। इससे राज्य में जमीन से जो काम है वो सारे जो है अटके पड़े हैं और सर्वेक्षण में देरी का मूल कारण यही है। विभाग ने 4,70,000 मामले को अति आवश्यक समझकर निपटान करने के लिए कहा है, लेकिन ये निपटान नहीं हो पाएगी, आप समझ लीजिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट ने जो गलतियां कर दी है, बिहार के रैयतों के साथ सरकार ने जो छलावा किया है, जो गलतियां की है डिजिटल प्रणाली में जाकर के, सारे रैयतों का जो डिजिटल प्रणाली में गलतियां की गई है, जहां खाता खेसरा नाम जो गलत चढ़ाया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है आज तक। और इसमें सरकार खुद दोषी है, क्योंकि सरकार ने ही डिजिटल प्रणाली में दाखिल खारिज, जो कि स्वामित्व का एक मेन प्रूफ होता है, उसने स्टार्टिंग में ही गलती कर रखा है। जहां पर खाता खेसरा मिलान नहीं हो पा रहा है, नाम मिलान नहीं हो पा रहा है, और अभी तो मैनुअल प्रणाली से कुछ हो नहीं रहा है। जब आप पेपर देने जाते हैं अंचल में या सर्वे कर्मचारी के पास, तो सीधे कहते हैं कि आपका जो खाता खेसरा नहीं है डिजिटल प्रणाली में, तो परिमार्जन 2 में जाके आप पहले करवाइए, तभी आपका चीज़ें सही हो पाएगी। सरकार का प्लान था कि भविष्य में हम डिजिटल सर्वे कराएंगे, स्पेस सर्वे कराएंगे, तो सबसे पहले जो डिजिटल प्रणाली में सर्वे नहीं करके सबसे पहले जमाबंदी में जो त्रुटि है उसको सही करना चाहिए था, क्योंकि जो सर्वे जो भी बेस्ड है वो डिजिटल प्रणाली में जमाबंदी है उसी पर बेस्ड होगी। तो जब तक ये चीज़ सही नहीं होती है, आपकी सर्वे में सबको समझ में आ गया है कि आगे जाके क्या होने वाला है। सबसे पहले सरकार ने कहा कि अगर जो स्वघोषणा प्रपत्र नहीं देंगे तो उसकी ज़मीन चली जाएगी। बाद में अफवाह, तरह तरह की अफवाह फैली, और अब सबको पता चल गया है कि इसमें क्या होने वाला है। तो सरकार सबसे पहले अपना जो डिजिटल प्रणाली में जमाबंदी है वो ठीक करे। अभी जो नया सर्वे है उसमें भी करोड़ की बजट है, और चूंकि काम धीरे धीरे हो रहा है तो सैलरी वगैरह जा ही रही है, जो ऑफिस एक्सपेंडिचर है वो जा ही रहा है। तो इसमें भी एक्चुअली लास्ट में क्या है, ये पब्लिक पे ही प्रेशर आने वाले हैं, क्योंकि सारे पैसे पब्लिक का ही खर्च हो रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं निकले हैं। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि जो जमाबंदी है, जो डिजिटल प्रणाली की जमाबंदी है, उसको हूबहू सही कराए, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है। तो सब सही करा करके और बाद में सर्वे कराए। सर्वे फिलहाल रोक करके और रैयतों को राहत दे। जब तक इनका जो भी दाखिल खारिज परिमार्जन के केस क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक सर्वे को रुका जाए। अगर गलत हो गया, सर्वे में खाता खतियाना गलत चढ़ गए, तो समझिए कि ये चीज़ें बहुत भारी पड़ेगी जनता को या सरकार को भी। सरकार अपने संज्ञान में ले करके सभी चीज़ों को ठीक कराए। और सबसे नंबर 1 है कि जो करप्शन फैले हुए हैं और जिन्होंने गलती कर रखी है, उस चीज़ को ठीक करे और उसको पेनल्टी ठोके कि इसने गलतियाँ क्यों की, जिससे रैयतों को परेशान उठाना पड़ रहा है। तो सरकार की जो सारी बातें हैं वो सभी सरकार के जो सारी बातें हैं, जो डिजिटल प्रणाली जमाबंदी गलती हुई है, अंचल में करप्शन है, राजस्व कर्मचारी ठीक से नहीं काम करते हैं, एक ज़मीन के 2-2 रसीद काट देते हैं, एक ज़मीन के 2-2 मालिक को 2-2 रसीद काटते हैं पैसा लेकर के, सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में है। बट सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई करने से बच रही है। सरकार इसको खुले मन से कानूनी कार्रवाई करे और जितने भी जो घुसखोर अधिकारी है उस सभी को बाहर करे। और सर्वे कर्मचारी आए हैं, जो सर्वे में अमीन आए हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको रैयतों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए सब उसको अच्छे से आनी चाहिए, नियम कानून उसको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये सर्वे सही ढंग से हो पा जाएगा। और जितने नौसिखियों हैं जो इस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं, उसको बाहर निकाल के फेंकना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। यदि कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए और नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको अपडेट दे सके। थैंक यू। जय हिंद।